ऑलराइट, तो कैसे हो सभी लोग। इस माइनक्राफ्ट की वीडियो में हम लोग इस पूरे गेम को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करके विलेजरों के साथ। एंड इस पूरे वीडियो को बनाने में मेरे 4 दिन से भी ज़्यादा वक्त लग गया है। आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करके इस पूरे गेम को बीट कर दिया है। ओके, ये पीछे की क्लिप मेरी तो बिल्कुल नहीं है। नाम मेरा नाम भी नहीं है ये। हाँ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, इंजॉय करो इस वीडियो को। एंड मैं क्रिएटिव में ट्राई करता हूँ गिरने की, एंड होपफुली ये क्लच हो जाएगा मोस्टली। ऑल राइट गाइस, तो मैंने ये क्लच कर लिया है। आप इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़। तो प्लीज़ इस इंट्रो को इसी तरह इग्नोर करना जिस तरह आप अपनी पढ़ाई को करते हैं। एंड चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। डे 1 पर मैं एक जंगल में स्पॉन हो जाता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं सबसे पहले लकड़ियाँ काटता हूँ। परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन। अगर मैं लड़कियाँ नहीं काटूंगा तो मुझे ये लोग नूब समझेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। उससे मैं फ्लैंक्स बना के एक क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद कुछ लकड़ियों को बना लेता हूँ। गंदी सोच, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक पिकैक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं एक एक्स बनाने ही वाला था, पर मुझे उसके लिए लकड़ियाँ कम पड़ जाती है। यकीन मानो यार, मैं जानबूझ के बिल्कुल नहीं कर रहा ये। तो मैं वापस से लग जाता हूँ मजदूरी पे, मतलब लकड़ियाँ काटने लग जाता हूँ। मेरे सामने 2 लकड़ियाँ गिरी थी, पर मैं झुकेगा नहीं। पता नहीं यार, ये एडिटर कुछ भी लगा देता है वीडियो में। क्या मतलब, मैं खुद के वीडियो में ही एडिट। मैं निकल पड़ता हूँ टूर पे, यानी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैं यहाँ पे एक नदी को देखता हूँ, जिसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ एंड उसमें छलांग लगा देता हूँ। एंड सामने ही मुझे एक कोल दिख जाता है, जिसके बाद मैं उसको माइन कर लेता हूँ। एंड उससे पहले मैं 3 कोबलस्टोन माइन करके उससे एक पिकैक्स बना लेता हूँ। स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ। एंड उस स्टोन की पिकैक्स से मैं वापस से कोल एंड बहुत ज़्यादा कोबलस्टोन को माइन करता हूँ। एंड हाँ, इसी बीच मैंने बहुत सारे बकरे मारे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही। मुझे यहाँ पे गोट नहीं मिला, वरना मैं उसी भी मार देता। एंड उसके बाद मैं नदी में चला जाता हूँ नहाने के लिए। एंड मैं जैसे ही किनारे पे पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि रात हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले एक बेड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड बेड की रेसिपी आती है मुझे, सच में आती है। एंड फाइनली इस वर्ल्ड में मैं पहली बार सो जाता हूँ। एंड सोने के बाद वापस से एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़ता हूँ, जहाँ पे मुझे ये वाला बायोम मिलता है, जिसे मैं ऐसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे नलों का आउटपोस्ट मिल जाता है, विलेजर आउटपोस्ट। एंड विदाउट आर्मर मैं यहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला। जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले एक शोवल को क्राफ्ट कर लेता हूँ। क्यों, आपको पता चली। हाँ, मैं इससे डर्ट कलेक्ट करने वाला हूँ एंड डर्ट से मैं आर्मर बनाऊँगा, नहीं टावर अप करके जाऊँगा। एंड अब इंजॉय करो मेरी मजदूरी, कोई हंसेगा नहीं। मैंने इतना ज़्यादा डर्ट कलेक्ट कर लिया कि मेरी शॉवल ऑलमोस्ट टूट ही गई थी। एंड मैं फुल जोश में निकल पड़ता हूँ इन लोगों को लूटने के लिए। एंड मैं यहाँ पे डर्ट निकाल के टावर अप करने लग जाता हूँ, जो इस नलों से बिल्कुल नहीं देखा गया। इसने मुझे एरो मार के ऊपर से नीचे गिरा दिया। एंड मैं उसको मारना चाहता था, पर मैं वहाँ से भागा तो बिल्कुल नहीं। बस मुझे नहाना था। एंड ये नल्ला मुझे नदी तक छोड़ने आया था। एंड मैं थोड़ी दूर जाके वापस से टावर अप कर लेने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखना था वो क्या कर रहे हैं। एंड मैं फाइनली सालों बाद टावर अप करने लग जाता हूँ वापस से लूटने के लिए। एंड इंजॉय करो मेरी मजदूरी को। एंड इसी बीच रात हो जाती है एंड मैं सो के उसको दिन कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे देख ही सकते हो आप, ये कैसे मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे चाहने वाले इतने लोग हैं, मुझे पता ही नहीं था। एंड इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना तुम फेल हो जाओगे अपने एग्जाम्स में। एंड मैं किसी को भी डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट वार्न कर रहा हूँ। एंड फाइनली इस विलेजर आउटपोस्ट पे मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे मैं एक कोबलस्टोन लगा के अंदर एंटर कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले इनका रास्ता बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ यार, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे लड़ाई नहीं करनी बस। एंड उसके बाद मैं इसकी चेस्ट खोलता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 5 आयरन मिल जाते हैं, 10 आयरन मिल जाते हैं सॉरी। एंड बहुत सारा कूड़ा भी मिल जाता है, जो मैं बेशर्मों की तरह रख लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं सोच ही रहा था कि मेरे डर्ट ब्लॉक्स तो ख़त्म हो गए, अब मैं जाऊँगा कैसे वापस। एंड मुझे दिखते हैं ये लकड़ियाँ।
जिसे मैं फ्लैंक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर ये इतने बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होंगे। एंड उसके बाद मैं एक शील्ड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। मैं डरता नहीं, मुझे बस किसी को मारना नहीं है। एंड उसके बाद मैं बेचारों का पूरा घर तोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना था। एंड फाइनली मैं बहुत दूर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं आके छलांग लगा देता हूँ नदी के अंदर। एंड इस नदी में मैं स्विम करते हुए चला जाता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं गटर में स्विम कर रहा हूँ। एंड फाइनली इन नलों को लूटने के बाद मैं नदी में उड़ने लगा था, तैरने लगा था। एंड बहुत साल तक ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक विलेज मिल जाता है, जिसके पीछे आप हालत देख ही सकते हो, कितने सारे मॉब्स हैं। एंड हाँ, अपनी पढ़ाई की तरह मैं इनको भी इग्नोर कर देता हूँ एंड चल पड़ता हूँ विलेज की तरफ। एंड इस विलेज में एक मजदूर की पेटी मिलती है जिसके अंदर डायमंड का आर्मर रखा हुआ था। एंड मैं ये नहीं लेने वाला था, मैं दूसरों की मेहनत बिल्कुल नहीं चुराता। एंड इस पूरे ही विलेज में कुछ भी नहीं मिलता मुझे, पर एक खाई ज़रूर मिल जाती है। एंड मुझे लगता है इन सारे विलेजरों को इसके अंदर कूद जाना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं है इनके विलेज में। जिसके बाद मुझे एक लोखंड वाला मिल जाता है, आयरन का, जिसे मैं बजाता हूँ एंड वो मुझे बदले में बजा देता है। पर हाइट में मैं उससे ज़्यादा बड़ा हूँ, तो इसका फ़ायदा उठा के मैं उसको मार देता हूँ। क्या मतलब मैंने चीटिंग की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड बहुत प्यार से बोलने के बाद लोखंड वाले ने लोखंड गिरा दिया, उसके साथ एक फूल भी दे दिया। जिसके बाद मेरे पास 13 आयरन थे। पता नहीं इसने कितने ड्रॉप किए, आप कमेंट में ज़रूर बता देना। उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग ड्यू पर फार्म बनाने लग जाता हूँ इन नालों के साथ ट्रेड करने के लिए। एंड इस फार्म को साउथ की तरफ देख के ही बनाना पड़ेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। पता नहीं ऐसा क्या है इस फार्म के अंदर। एंड मैं यूट्यूब की वीडियोस देख देख के मैं इस फार्म को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। एंड इसके लिए मुझे पानी चाहिए था, जिसके लिए मैंने 2 बकेट बना ली एंड चला गया नदी के अंदर पानी के लिए। एंड पानी को लाके इन 2 डिब्बों के अंदर मैं रख देता हूँ। उसके बाद मकड़ी के जाले को मैं खुद काटता हूँ एंड उसके बाद मैं इस मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ, जो वर्क करने लगी, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ। एंड इस मशीन को बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यूपीएससी क्रैक कर ली। नीट तो फिर भी बहुत लोगों ने कर दी है, पता नहीं कैसे। एंड रात में जब मैं सोने के लिए गया तो ये नल्ले का पिल्ला मेरे ही बेड पे सो रहा था, तो मैंने जल्दी से सो के दिन कर दिया। उसके बाद मैं बैरल क्राफ्ट कर लेता हूँ मछुआरा बनाने के लिए, जिससे मैं मकड़ी का जाला ट्रेड करने वाला हूँ एंड उसके बदले बहुत सारे एमरल्ड लेने वाला हूँ। यह बिजनेस है मेरा। एंड एक विलेजर को मैं मछुआरा बना भी देता हूँ एंड उससे बहुत ज़्यादा ही ट्रेड कर लेता हूँ। एंड अब बस ये आवाज़ सुनो, एंड मैं इसके साथ बहुत देर तक ट्रेड करने लगता हूँ। एंड लगता है इस गरीब के पास एमराल्ड ख़त्म हो गए, ये ट्रेड ही बंद कर देता है। एंड मैं इन्हें सेफली कवर कर लेता हूँ ताकि ये कहीं भाग ना जाए। उसके बाद मैं इसे वापस से लूटने लग जाता हूँ, ट्रेड करने लग जाता हूँ। एंड मेरे पास सेनपाई भाई का प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है, जिसे मैं वापस से कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ। एंड ये नल्ले का पिल्ला मेरे पीछे पीछे इसके बाहर आ जाता है। एंड पता नहीं कैसे ये वापस अंदर भी चला जाता है, जिसे मैं वापस से बाहर से बंद कर देता हूँ। ऐसी ईमानदारी तो मैंने बस बाबू भैया की देखी थी। एंड मैं मकड़ी का झाला कलेक्ट करने के लिए मकड़ी के फार्म पर आ जाता हूँ, जिसको वैसे मैंने तो बंद कर दिया था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग कलेक्ट हो गई थी, जिसे मैं अपनी झोली में भर लेता हूँ, अब बैग में भर लेता हूँ। मैं और लेना चाहता था पर इन्वेंट्री फुल हो गई थी मेरी। एंड मैं जाते वक्त इस मशीन को वापस से स्टार्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे और भी स्ट्रिंग चाहिए। एंड इसकी आवाज़ सुनो। एंड मैं आके गरीबों को बहुत ज़्यादा अमीर कर देता हूँ ट्रेड करके उनके साथ। एंड पता नहीं कैसे इसके पास भी एमरल्ड्स ख़त्म हो गए। एंड मैं सोच ही रहा होता हूँ कि कुछ और मछुआरे बना लूँ। एंड ये देखो मेरी सल्तनत, गरीबों की सल्तनत।
यहाँ पे कैसे सुकून से सो रहे हैं सब लोग, पर इन्हें क्या पता मैं इन्हें लूटने वाला हूँ। एंड ये देखो कहीं भी शुरू हो जाते हैं ये लोग। जिसके बाद मैंने एक आर्मरर की जॉब रखी, पर किसी ने ली नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब लोग एम्प्लॉयड थे, तो मैंने किसी को अनएम्प्लॉयड बना दिया। एंड उसके बाद जाके देखता हूँ कोई बना भी या नहीं आर्मरर। एंड फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद ये बन गया था आर्मरर। एंड इसके पास से मैं आयरन की आर्मर ले लेता हूँ। एंड मैं इन्हें भी अपग्रेड करने लग जाता हूँ ताकि इनसे डायमंड आर्मर ट्रेड कर सकूँ। एंड मुझे सच में नहीं पता था कि ऊपर की बार फुल होने के बाद ये अपग्रेड होता है, उसके लिए हमें वेट करना होता है, पर मैं ऐसे ही ट्रेड कर रहा था। एंड मैं अपनी इन्वेंटरी को खाली करने लग जाता हूँ। इतना पैसा है मेरे पास, इतना पैसा है। एंड थोड़ी बहुत बकवास करने के बाद मैं वापस से ट्रेड पे लग जाता हूँ। एंड फाइनली बहुत दिनों की मजदूरी के बाद ये डायमंड की बूट देने लग जाता है, जिसे मैंने देखा ही नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो ये डायमंड की बूट और लेगिंग्स ट्रेड कर रहा था, थोड़ी बहुत एन्चेंटेड वाली। एंड फाइनली ये हमें चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी देने लग गया, जो मैंने खरीद लिया उससे। बिना डायमंड की माइनिंग करेगा फिर कुछ भी करे, हमने डायमंड का पूरा आर्मर बना लिया। एंड मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये कौन सा दिन है माइनक्राफ्ट का। एंड आप ही देखो, मुझे कमेंट्स में बता देना प्लीज़। हमने पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट कर लिया। एंड अब हम उस काली चिड़िया को मारने नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। एंड उसके बाद मैंने हज़ारों यूट्यूब वीडियोस देख के एक आयरन फार्म बना लिया, जो अच्छे से काम भी कर रहा था। आप देख ही सकते हो यहाँ पे लोखंड वाला कितने प्यार से आयरन ड्रॉप कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड मैंने ये पूरा फार्म यूट्यूब वीडियो देख के बनाया है, पता नहीं किसका था, मुझे याद नहीं है, वरना शाउट आउट दे देता। देखो यहाँ पे कितना प्यार से आयरन ड्रॉप कर रहा है अपना लोखंड वाला। एंड उसके बाद मैं एक बेरोजगार को वेपन स्मिथ बनाता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से टूल्स खरीदने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे आयरन की पिकैक्स और एक शवल भी मिल जाती है। एंड मैंने डायमंड की एक्स और स्वॉर्ड इस वाले गरीब से लिया था। एंड मैं पता नहीं क्यों दूसरे विलेज की तलाश में निकल गया था, जहाँ पे मुझे एक घर मिल जाता है, जिसकी लूट को मैं चेक करता हूँ। एंड देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारा आयरन मिल जाता है। एंड मेरे पास खुद का आयरन फार्म होते हुए भी मैं यहाँ से आयरन चोरी करता हूँ, यानी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सिडियंस एंड एप्पल मिल जाते हैं। एंड बाहर आके मैं हेबल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरी ही है, मैं चोरी नहीं कर रहा। एंड उससे मैं ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली नेदर जाने के लिए मैं बहुत सारा ऑब्सिडियन बनाने लग जाता हूँ एंड उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यस, मैं पिकैक्स लाना ही भूल गया, अब मैं पता नहीं कैसे माइन करूँगा। एंड फाइनली मैंने नेदर पोर्टल बना लिया है। एंड मैंने इसके पीछे जो मेहनत की आपको मैं नहीं दिखाना चाहता, वरना आप बोर हो जाओगे। एंड ऑल राइट गाइज, इस वाली वीडियो में इतने में इतना ही मिलेगा आपको। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो। एंड पार्ट 2 में मैंने उस काली चिड़िया को भी मारा है एंड में बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। एंड जहाँ पे मुझे शलकर ने बहुत उड़ा के मारा है। एंड मैं एंड पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, अल्टरनेट वर्ड नहीं है मेरे पास। एंड ये पहली वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो का गोल ही है सिर्फ एक लाइक, आपका लाइक, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।